अस्सलाम वालेकुम। इंडिया अपनी जारहियत से, अपने एग्रेशन से बाज नहीं आया और उसने इस पूरे खत्ते को, जिसमें 2 बिलियन की आबादी है, इसको ख़तरे में डाल दिया है। स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी का जो एग्रेशन है, वो इस खत्ते के लिए आग का बायस बन रहा है। वो इस खत्ते को जंग में धकेल रहा है और एक न्यूक्लियर जंग में धकेल रहा है। खैर, अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया है, इंडिया का अब क्या जवाब आ रहा है और आगे होने क्या जा रहा है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ड्रोन्स इंडिया की जानिब से भेजे गए, मीज़ाइल्स भेजे जा रहे थे, जिसमें पाकिस्तान के तकरीबन 33 इनोसेंट सिविलियंस जो हैं उनकी जानें चली गई थी। ये सब कुछ हो रहा था, पाकिस्तान रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि दो जो न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं, उनके दरमियान जंग जो होगी वो ना खत्ते के मफाद में होगी ना किसी के मफाद में होगी। पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट शो किया, लेकिन कल इंडिया ने रात के अंधेरे में एक बार फिर से पाकिस्तान की जो 3 एयर बेसिस हैं उनको निशाना बनाया। और जब ये हुआ तो फिर पाकिस्तानियों के और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हुआ। फिर जवाब दिया गया इंडिया को, और ऐसा जवाब दिया गया है कि उन 3 एयर बेसिस पे जो हमला किया गया था उसके जवाब में 11 से ज़ायद जो इनकी दिफाई इंस्टॉलेशंस हैं इंडिया में, मुख्तलिफ जो सेंटर्स हैं, इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, उनको निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर से कंफर्म किया, पाकिस्तान मेड श्योर नॉट टू टारगेट एनी सिविलियंस। इसी वजह से कोई सिविलियन वहाँ पे इससे मुतासिर नहीं हुए हैं, और जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का, वो ही इससे मुतासिर हुआ है। जिसमें जो नाम आए हैं वो जगह जहाँ से जो ड्रोन्स उड़ाए जा रहे थे, जो मिसाइल्स फेंके जा रहे थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बच्चों को शहीद किया जा रहा था, उन्हीं जगहों को टारगेट किया गया। जिसमें जो श्रीनगर एयरबेस है वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही थी, उसको टारगेट किया गया, उसको निशाना बनाया गया। चंडीगढ़ डिपो जो है जहाँ से असलहा आ रहा था उसको टारगेट किया गया। राजस्थान में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको टारगेट किया गया। गुजरात एयरबेस जहाँ से एग्रेशन जो है वो शो किया जा रहा था अगेंस्ट पाकिस्तान, उसको टारगेट करके तबाह किया गया। और उसका तो बहुत ही खूबसूरत उसकी वो वीडियो आई है, जिस तरह से पाकिस्तान के जो शाहीन है पाकिस्तान एयर फोर्स के, उन्होंने जिस तरह से, जिस महारत से, मैं कहती हूँ कि वो क्या एस्थेटिक्स थे, जिस तरह से उन्होंने घुमा के गुजरात एयरबेस के जो मनाजिर थे तबाह किया गया। और पाकिस्तान ने हर चीज़ का एविडेंस भी दिया है। जलंधर एयरबेस जो है उसको टारगेट किया गया। पठानकोट, जिसके ऊपर ये बार बार झूठा इल्ज़ाम लगाते थे कि पाकिस्तान उसको टारगेट कर रही है, उसको तबाह कर रही है, तो फिर ये शौक पूरा कर ही दिया पाकिस्तान ने पठानकोट एयरफील्ड को निशाना बनाने का। उसके बाद उधमपुर एयरफील्ड, जिसकी मनाजिर आप हर जगह देख रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जो है इनके पहले भी डिस्ट्रॉय किए गए थे केजी टॉप में, वो अभी भी किए गए। उड़ी जो डिपो है उसके भी मनाजिर आप सब ने देखे हैं। सूरतगढ़ जो एयरफील्ड एयरबेस है उसको भी टारगेट किया गया। तमाम के तमाम सिर्फ और सिर्फ जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, पाकिस्तान ने उनको निशाना बनाया। पाकिस्तान की आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है जो कि बच्चों और औरतों से नहीं लड़ती। वो सिर्फ और सिर्फ फ़ौज से लड़ रही थी, फ़ौज से ही लड़ी है, और इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने जवाब दे दिया है। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ। जो इंडिया का पूरा सिस्टम था, जो डिफेंस सिस्टम था, वो सारा पाकिस्तान ने हैक कर लिया था। इनकी वेबसाइट्स हैक कर ली थी। बीजेपी गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो पाकिस्तान ने हैक कर ली थी। हर तरह से इनको टेक्नोलॉजी के मैदान से लेके, इनको ग्राउंड से लेके, इनको फ़ज़ा तक जवाब दिया जा रहा था पाकिस्तान की जानिब से। और इनको लग रहा था कि शायद पाकिस्तान रिलक्टेंट रहेगा, पाकिस्तान रिस्ट्रेन दिखाएगा। पाकिस्तान की कौम भी सोच रही थी कि क्यों सब्र कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनके पास एक पूरा अच्छा प्लान था। और जिस वक्त उन्होंने एग्जीक्यूट किया, क्या इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। फिर भी मैं ये कहूँगी कि हम जंग के हक़ में नहीं थे, पाकिस्तानी जंग नहीं चाहते थे। आपने देखा होगा कि वो मीम्स बनाते रहे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानियों के सब्र को बार बार आजमाया गया, तो पाकिस्तान को अब जवाब देना पड़ा है। अब इंडिया की जो वो ब्रीफिंग्स में आपने देखा था, वो ख़वातीन भी आ रही हैं, वो भी कह रही हैं कि पाकिस्तान अगर चाहे तो हम भी जो है वो यहाँ से डी एस्केलेट कर सकते हैं। इससे पहले ये डी एस्केलेशन की बातें नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे थे। अब इनका नुकसान हुआ है, और अभी ये नुकसान अपने मीडिया पे रिपोर्ट नहीं होने दे रहे, अभी ये नुकसान बताने नहीं दे रहे। पहले इन्होंने अपने राफेल
جو طیارے کریش ہوئے وہ چھپائے، اپنی جو ناکامی اور اپنی جو ہزیمت اور اپنی جو ویکنسز ہیں وہ اپنے لوگوں تک پہنچنے نہیں دے رہے. پاکستان کے تو جو بھی لاسز ہوئے ہیں وہ پاکستان نے بتایا. پاکستان کے لوگ شہید ہوئے، پاکستان کی مساجد کو انہوں نے شہید کیا، پاکستان کی بلڈنگس کو تباہ کیا. پاکستان نے اپنا پورا نقصان اون کیا ہے، نقصان دکھایا بھی ہے. جنگ میں ہر طرف نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ اتنے کمزور ہیں کہ یہ اپنا نقصان بھی نہیں مانتے، اتنے کم ظرف ہیں. تو خیر یہ اس وقت سچویشن ہے. اور اب انڈیا جو ہے اس کے بعد کراچی میں چھیڑ چھاڑ کرتا رہا. کراچی میں ان کی جانب سے جو وار ہیڈس تھے، وار شپ تھے، اس کو آگے موو کر کے ایک کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی گئی. ڈرون اٹیکس پوری رات یہ لوگ کرتے رہے، اور سارے جو ان کے ڈرونس ہیں وہ لاہور سے لے کے کراچی تک، بہاولپور تک، سیالکوٹ تک، ہر جگہ نیوٹرلائز کیا گیا ہے. سیالکوٹ میں انہوں نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی. ہر جگہ ان کو وہ جو ہم کہتے ہیں نیوز کی لینگویج میں منہ توڑ جواب دیا گیا ہے. انڈین عوام ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ امن کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ اپنی جو گورنمنٹ ہے اس کے یہ جو عزائم ہیں اس خطے کو تباہ کرنے کے، اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان کی آرمڈ فورسز شاید وہ بھی اس وقت مجبور ہوں. ان کی آرمڈ فورسز کے کچھ بڑے ہیں جن کو پچھلے دنوں میں ڈسمس کیا گیا تھا. انہوں نے بتایا تھا اپنی گورنمنٹ کو کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم، دس از ناٹ دا رائٹ اسٹریٹجی. آپ اس طرح کسی بھی کنٹری پہ اٹیک نہیں کرتے. اس کے بعد UN چارٹر اس کنٹری کو یہ حق دے دیتا ہے کہ وہ آ کے آپ پہ اٹیک کرے، آ کے آپ پہ حملہ کرے، اپنے سیلف ڈیفینس میں جو کرنا چاہتی ہے وہ کرے. لیکن انڈین گورنمنٹ کے اوپر جو جنگی جنون سوار ہے نریندر مودی کے اوپر، وہ شاید بہت کوئی فاتح بننا چاہ رہا تھا اپنے لوگوں کے سامنے، تو اس نے اپنے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہیں. بٹ اسٹل پاکستان ڈیڈنٹ ہٹ اینی سویلین انفراسٹرکچر. دعا یہی ہے کہ دونوں طرف کے جو سویلینس ہیں وہ محفوظ رہیں، اور یہ جو جنگی جنون ہے اٹ شوڈ کم ٹو این اینڈ. لیکن یہ اب سب ڈپینڈ کرتا ہے انڈین گورنمنٹ کے اوپر. اور اب یہ پاکستان پہ باہر سے امریکہ کا دباؤ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان کسی کی بات نہیں سننے والا. پاکستان کو اب گارنٹیز دی جائیں گی، پاکستان کو اب ایشورٹیز دی جائیں گی کہ پاکستان کو ہر 6 ہفتے بعد، 6 مہینے بعد کسی اپنے ملک میں خود ہی کوئی فالس فلیگ کر کے پاکستان کو بلیم کرنے کا سلسلہ، پاکستان پہ جنگ مسلط کرنے کا سلسلہ ونس اینڈ فار آل اس کو یہاں پہ روکا جائے گا تو پاکستان پیچھے ہٹے گا. ادروائز پاکستانیز آر ریڈی، پاکستان از ریڈی، پاکستان آرم فورسز آر ریڈی. تو اس بار ونس اینڈ فار آل وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ جنگ کرنے کا آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ کر کے